हाँ देखिए अगला वर्ड क्या आपका भाई, टिल अनटिल। मतलब क्या इसका, अब क्या देखिए प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन है, अभी तो प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, है भाई, जब या तब दोनों में से कोई भी हो सकता है, नहीं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, और बता दें क्या ये भी टाइम बताएगा, नॉर्मली क्या टाइम होता है पता है, टाइम तो होगा, टाइम कैसा होगा ये, हाँ पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये जो का नॉर्मली तक के अर्थ में इस्तेमाल होगा आपका, ठीक बात है। कैसे देखें, देखें क्या देखे, आई वॉज देयर, क्या होगा देखिए 7 o'clock। एक वाक्य और लिखता हूँ देखिए, अब देखिए एक मामला पास्ट का है और दूसरा किसका है, फ्यूचर का है। क्या फर्क पड़ेगा इसे देखिए, और यूज कैसे करना पता है आपको, तक के अर्थ में देखिए, आई वॉज देयर क्या होगा भाई, टिल, यहाँ क्या होगा भाई, अनटिल। मामला किसका है, तो पास्ट में तक का टाइम देना है, गुजरा समय तो क्या करना पड़ेगा आपको, टिल अनटिल लगाना पड़ेगा, और आने वाले समय की बात करेंगे तो बाय लगाना पड़ेगा। ये फर्क है किसमें भाई, टिल अनटिल और बाय में। बाय किसके लिए आता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आता है, और टिल अनटिल किसके आता है, पास्ट रेफरेंस में आता है। तो किसमें होगा आपका देखिए, पास्ट का रेफरेंस है इसमें, और इसमें क्या है, ये हो गया आपका फ्यूचर का रेफरेंस हो गया। तो इसमें इतना से ही आपका यूज है किसका, टिल और अनटिल का। एक ही टाइम है, कैसा, निकला समय, आखिरी समय, किस अर्थ में, तक के अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो फर्क समझ में आएगा ना, बाय और टिल अनटिल में क्या फर्क है। बाय आता है फ्यूचर रेफरेंस में, और टिल अनटिल किस में आता है, पास्ट रेफरेंस में काम आएगा आपका। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, बाय। अब देखिए बाय के बहुत सारे यूजेस हैं अलग अलग। क्या बताएगा जानते हैं ये बताएगा देखिए फ्यूचर का टाइम किस अर्थ में, तक के अर्थ में। ये सारे आपके आने वाले टाइम है, ठीक है ना भाई। क्या होगा देखिए, एजेंटिव होगा, और क्या बताएगा ये, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है कि नहीं भाई, एजेंट के रूप में, के द्वारा के अर्थ में। और पैसिव में इसका मीनिंग क्या निकलता है, ये हो जाएगा के द्वारा। तो देखिए बाय मी, बाय यू, बाय हर, बाय अस है, जो भी है एजेंटिव होगा भाई ये पैसिव वॉइस में।
और क्या कन्वेंस के लिए काम में आता है। कन्वेंस का मतलब क्या है भाई, साधन सुविधा, व्हीकल के अर्थ में, आने जाने के रूप में साधन होते हैं कि नहीं भाई, उसके लिए काम में आता है। तो देखिए, बाय बस, बाय प्लेन, बाय शिप, बाय रोड, बाय एयर, क्या लिखा है, बाय वाटर, ये सारे क्या आ रहे हैं भाई यहाँ पे, कन्वेंस के अर्थ में है। तो क्या बना देखिए, फ्यूचर टाइम के लिए काम में आता है, एजेंटिव के लिए काम में आता है, कन्वेंस के लिए काम में आता है। फिर क्या लिखा भाई, यूनिट, इकाई होती है कि नहीं है, खरीदने बेचने क्या होती है भाई। तो देखिए, बाय द केजी, बाय द लीटर, क्या लिखा है, हाँ बाय द मीटर। और देखिए उसके बाद कुछ, क्या लिखा देखिए, बाई चांस, बाय द वे, बाय गुड फॉर्च्यून। फिर क्या लिखा है, बाय हुक, और क्या लिखा है, बाय क्रुक। फिर क्या लिखा है, स्टैंड बाय, और क्या लिखा है भाई, अबाइड बाय। तो बाई चांस का मतलब क्या है भाई, हाँ मतलब बिना किसी पता के क्या होगा आपका, बाई चांस, तो मतलब क्या होगा, सौभाग्यवश, सॉरी क्या होगा भाई, यूं ही, बिना किसी वजह के हो सकता है। बाय द वे का मतलब क्या होगा, बाय द वे, जब आप गंभीर नहीं होते किसी बात को लेकर, तो क्या होता है आपका भाई, है? बिना गंभीर रूप में क्या होगा आपका, बाय द वे। जैसे बोलता ना कई बार, बाय द वे आपका नाम क्या है, इसका मतलब गंभीर तो नहीं लेकिन बता दो, वो क्या होगा, दैट इज बाय द वे। इसका मतलब भी क्या होगा, है? बिना गंभीरता के। बाय गुड फॉर्चून का मीनिंग क्या हुआ, अच्छे भाग्य की वजह से। होता ना कई बार कहते बच गया कैसे, है बाय गुड फॉर्चून का मतलब क्या हुआ, सौभाग्य की वजह से, अच्छे भाग्य की वजह से। फिर क्या लिखा, बाय हुक और बाय क्रू का मीनिंग क्या हुआ, हाँ ये एन कैन प्रकार एंड, इसका मतलब सही और गलत तरीके दोनों अपना कर क्या होता है आपका, बाय हुक और क्या होता है, मतलब सीधी उंगली से घिनी निकली तो क्या करना होता है, टेढ़ी करनी, इसको क्या बोलते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब क्या हुआ, है बुरे और अच्छे तरीके दोनों से, ये इसका मतलब निकलेगा। तो येन केन प्रकार लिख लो इसका मतलब, हाँ साम दाम दंड भेद की नीति से वो क्या होता है, बाय हुक और बाय क्रुक। येन कैन प्रकार है किसी भी तरह से, अच्छे साधनों से या फिर बुरे, दोनों से, वो क्या होता है आपका, बाय हुक और क्या होगा, बाय क्रुक। और स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है भाई, हाँ समर्थन करना होता है, साथ देना होता है।
और अवॉइड बाय का मतलब होता है पालना करना। क्या होता है भाई, जैसे नियम कायदे होते हैं कि नहीं, उन्हें क्या करना होता है, अवॉइड बाय। इसका मतलब वी शुड अवॉइड बाय ट्रैफिक रूल्स, मतलब हमें ट्रैफिक के नियमों का करना चाहिए, पालना चाहिए, क्योंकि बने उसी के लिए है। तो स्टैंड बाय का मीनिंग क्या, सपोर्ट के अर्थ में हो गया भाई। और अवॉइड बाय का मीनिंग क्या हुआ, पालना करना, मतलब फॉलो करना। तो ये कुछ यूजेज है किसके भाई, बाय के। तो मैन यूज क्या हो गया आपका, फ्यूचर टाइम, एजेंटिव, कन्वेंस, और क्या होगा आपका, यूनिट के लिए इस्तेमाल होगा ये। और बाकी कुछ बातें अलग से आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या देखिए लिस्ट में,